5 टेस्ट हर खिलाड़ी को, हर ऑफिशियल को कराने पड़ेंगे आईपीएल से वो पाकिस्तान और इंग्लैंड टेस्ट के लिए मैदान तैयार हो गया। इसके साथ साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फीका से नाराज़ है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वो जो नारे लगाए थे ना, बायकॉट बायकॉट आईपीएल, बायकॉट बायकॉट बायकॉट, उनके लिए ख़बर है कि जनाब वीवो ने खुद ही कहा है कि इस साल वो जो है टाइटल स्पॉन्सर नहीं बनेगा। तो अब बीसीसीआई के लिए मसला हो गया है कि 440 करोड़ का नया स्पॉन्सर कहाँ से लेके आएगा। ऐसा लगता है कि जनाब टेंडर तो जारी होगा, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि आईपीएल को कोई टाइटल स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ 55-56 दिन के लिए कोई 440 करोड़ नहीं देगा। और अगर देखा जाए तो वीवो ने अपना काम पूरा कर लिया है। इस साल अगर वो इस टाइटल स्पॉन्सर ना भी हो, तब भी इतने अरसे से, मेरे ख्याल से पिछले 3 से 4 महीने तक भारत का मीडिया हो या दूसरे मीडिया हो, आईपीएल का जिक्र कर रहे हैं। आईपीएल कैंसिल होगी, आईपीएल होगी नहीं होगी, वर्ल्ड T20 होगा, अगर वर्ल्ड T20 नहीं होगा तो आईपीएल होगी, ये सारी बातें चल रही हैं। और जहाँ भी आईपीएल की बातें चल रही थी वहाँ वीवो नज़र आ रहा था, वहाँ वीवो पे भी बात हो रही थी, वहाँ वीवो भी चल रहा था। तो वीवो ने अपना तकरीबन फ़ायदा जो उठाना था वो उठा लिया, लेकिन क्योंकि भारत में इस वक्त सरहदी तनाज़ा है चीन से और उसकी वजह से हालात ख़राब हैं, तो जनाब इसकी वजह से वीवो ने खुद कहा है कि क्योंकि उसके सेट नहीं बिक रहे और उसकी प्रोडक्शन को मसला हो गया है और इस साल इतना फ़ायदा भी नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि इस साल वो जनाब टाइटल स्पॉन्सरशिप से पीछे हट रहे हैं। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास भी एक मौका था, अवामी सेंटिमेंट थे, और अवामी सेंटिमेंट को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी एक अच्छा फ़ैसला किया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिर्फ जज्बात का फ़ैसला है। नुकसान बहरहाल होने वाला है, 250 या 200 करोड़ के आसपास हो सकता है कोई टाइटल स्पॉन्सर मिल जाए। इस वक्त 440 करोड़ का स्पॉन्सर हासिल करना बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत मंदी चल रही है और बहुत से मसाइल खड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कोई स्पॉन्सर मिल जाएगा और जो स्पॉन्सर मिलेगा वो आपको इतनी बड़ी रकम दे देगा। लेकिन चलाएं, भारतीय आवाम की एक ख्वाहिश थी वो पूरी होगी, और वीवो इस साल नहीं होगा, लेकिन अगले 3 साल तक वीवो मज़ीद आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनेगा। लेकिन इस साल कौन होगा वो 1-2 दिन में फ़ैसला हो जाएगा। टाइम कम है, लेकिन बहरहाल भारतीय क्रिकेट बोर्ड है और आईपीएल जैसी मजबूत लीग है, तो यकीनन कोई ना कोई टाइटल स्पॉन्सर ज़रूर मिल जाएगा। और उम्मीद यही है कि नुकसान कम से कम होगा, लेकिन नुकसान होने की तवक्को मौजूद है अपनी जगह पे। दूसरी बात यह है कि आईपीएल ही में खिलाड़ियों को, ऑफिशियल्स को और फ्रेंचाइज ओनर्स को जनाब यूएई जाने से पहले 5 दफ़ा टेस्ट करवाना पड़ेगा। और जनाब यही समझ लें, ये आईपीएल नहीं, आसान गालिब टेस्टों का मजमूआ है और बार बार टेस्ट करवाना है। तो जनाब हर दफ़ा टेस्ट करवाएंगे, हर 5वें दिन बाद टेस्ट होगा, फिर खिलाड़ी जो है आईपीएल खेलने के दौरान भी उनके टेस्ट होंगे। और अगर किसी ने बायो बबल को ब्रेक किया तो समझ लें 7 दिन की आइसोलेशन कैद होगी और 7 दिन की कैद की सज़ा मिलेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो 7 दिन की आइसोलेशन भी 7 दिन की कैद ही है। तो खिलाड़ियों को बड़े जो है सख्ती है खिलाड़ियों के लिए और तमाम ऑफिशियल्स के लिए। फिर गैर मुल्की खिलाड़ी पहले बैरून मुल्क से टेस्ट करवा के आएंगे, अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो 14 डे का क्वारंटाइन पूरा करेंगे। फिर क्वारंटाइन पूरा करने के बाद फिर दोबारा 2 टेस्ट होंगे, और 2 टेस्टों के बाद वो यूएई पहुंचेंगे तो यूएई में भी 2 दफ़ा टेस्ट होगा। फिर जनाब 5 दिन तक उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। 5 दिन की आइसोलेशन के बाद फिर उनका टेस्ट होगा, और जनाब टेस्ट के बाद वो टीम के बायो सिक्योर बबल में शामिल होंगे। और सिक्योर बबल में शामिल होने के भी 3 दिन बाद वो खिलाड़ी एक दूसरे से मिल सकेंगे। तो काफ़ी सख्त पॉलिसी बनाई गई है कोविड से निपटने के लिए और आईपीएल को कामयाब बनाने के लिए। अगर आईपीएल में के दौरान भी कोई खिलाड़ी मुतासिर होता है तो उसकी पूरी फ्रेंचाइज को भी
ये मसाइल सामना करना पड़ सकता है। तो काफ़ी जनाब सख्त कवानीन है और हालात को देखते हुए ऐसे सख्त कवानीन पे खिलाड़ियों को भी अमल करना चाहिए, फ्रेंचाइज़ को भी अमल करना चाहिए, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं जनाब पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज़ की। पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज़ जो है अब फ़ाइनल हो गई है और जनाब बस कुछ देर का इंतज़ार है और उसके बाद फ़ाइनल 11 भी आ जाएगी। और फ़ाइनल 11 के से पहले कम से कम कप्तान अज़हर अली ने इतना तो बता दिया है कि ओपनिंग जोड़ी कौन होगी। उनसे सवाल किया गया कि जनाब क्या इमामुल हक का कोई चांस है, तो उन्होंने कहा नहीं। आबिद अली और शान मसूद काफ़ी अच्छे खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छी ओपनिंग जोड़ी है और सेट हो गई है, तो इस वक्त फ़िलहाल उसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उनसे पूछा गया है कि क्या आप फवाद आलम 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैनों के साथ जाना चाहते हैं, तो उनका कहना ये था कि नहीं जी, 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैनों के साथ नहीं। उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि स्पेशलिस्ट के साथ जाया जाए, लेकिन विकेट को देखते हुए उनकी तरजीह है कि विकेट पे क्योंकि स्पिन है तो 2 स्पिनर्स के बारे में वो गौर कर रहे हैं। अब 2 स्पिनर्स में ज़्यादा तो मसला नहीं है, शादाब खान और यासिर शाह का जो है स्ट्रॉन्ग है। हालांकि अब देखा जा सकता था कि अगर फवाद आलम को आप शामिल करते तो लेफ़्ट आर्म स्पिन का आपको ऑप्शन मिल सकता था। अज़हर अली स्पिन करा सकते हैं, शान मसूद से बॉलिंग करवाई जा सकती। तो ऐसा लगता है कि ऑलराउंडर के साथ जाने की कोशिश की जा रही है और ऑलराउंडर के तौर पे शादाब खान को स्क्वाड में शामिल करने का चांस है। तो फवाद आलम के लिए तो फ़िलहाल कोई चांस नहीं है और सुहेल जो है उनके लिए भी चांस नहीं है। जो सुहेल खान ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई साइड मैचेस में, प्रैक्टिस मैचेस में, लेकिन उसका रिवार्ड उनको कम से कम पहले टेस्ट में मिलने वाला नहीं है। और ऐसा लगता है कि अब्बास की साबका और फिर काउंटी में इंग्लैंड के विकटों पे कारकर्दगी को देखते हुए अब्बास के साथ ही जाने का फ़ैसला हुआ है। काफ़ी तनकीद हो रही है रमीज़ राजा की तरफ से, राशिद लतीफ़ की तरफ से और बासित अली की तरफ से कि पाकिस्तानी टीम जो है थोड़ी सी बुज़दिलाना सोच के साथ जा रही है और 4 बॉलर्स के साथ ही जाना चाहिए और जनाब 6 बैट्समैन खिलाना चाहिए। 6 बैट्समैन के साथ जाना ज़रूरी है और 6 बैट्समैन का मतलब है फवाद आलम के लिए जगह बन सकती है। लेकिन इस वक्त जो टीम मैनेजमेंट की सोच है उसके मुताबिक ऐसा नहीं लगता कि जनाब फवाद आलम की कोई जगह बनेगी। लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि शायद कोई अच्छा रास्ता निकल आए और कोई अच्छी जो है हिकमत अमली बने और कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा कि जनाब कुछ ऐसा हो। फिर जो मिसबाह हक हैं और फिर जो आपके बॉलिंग अटैक है उसको देखते हुए जो रूट भी काफ़ी जो है परेशान है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बिल्कुल जो है नया ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स को हल्का नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में बॉलिंग का टैलेंट बहुत मौजूद है। और जिस तरह नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और जिस तरह से अब्बास और सुहेल खान हैं, उनको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक कमज़ोर होगा। और इसको देखते हुए ओपनिंग जोड़ी को बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। गो बासित अली ने एक टिप्स दी है कि जनाब जल्द से जल्द आप इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को आउट करते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा और इसके लिए आपको उनको रन्स की लालच देनी पड़ेगी। रन्स की लालच देंगे, वो शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे और जब शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे तो वो जल्द आउट हो जाएंगे। इंग्लैंड की स्ट्रेटजी यही होगी, अगर वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, कि पाकिस्तान के पेसर्स को थकाया जाए और पहला सेशन बग़ैर विकेट के गुजारा जाए। और मेरे ख्याल से हर टीम की यही स्ट्रेटजी होती है कि भले ही पहले जो है सेशन में कम से कम रन जो है आप विकटें बचाई जा सकते हैं, लेकिन मसला अपनी जगह मौजूद है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है मुस्तकिल अपनी जो है बॉलिंग पे तवज्जो दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान को जो मेन मसला है वो पाकिस्तान की बैटिंग है। लेकिन अगर इस वक्त इंग्लैंड और पाकिस्तान की बैटिंग का मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के पास असद शफ़ीक हैं, अज़हर अली हैं और बाबर आज़म हैं, फिर शान मसूद और आबिद अली भी फॉर्म में हैं। अब तक तो फॉर्म में ही थे, अब देखते हैं इंग्लैंड की विकेटों पे कैसा खेलते हैं।
इमामुल हक का ऑप्शन आपके पास मौजूद है अगर ओपनिंग जोड़ी आपकी काम नहीं करती। फिर फवाद आलम का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। लेकिन अगर पहला टेस्ट आप फवाद आलम को नहीं खिलाते तो उनका मोराल यकीनन गिरेगा। अगर आप दूसरे टेस्ट में उनको खिलाते हैं या तीसरे टेस्ट में खिलाते हैं तो मोराल का एक मसला अपनी जगह ज़रूर आएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि फवाद आलम को ज़ाया ना किया जाए। आज बात करेंगे जनाब बांग्लादेश क्रिकेट की भी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नाराज़ है फ़ीका से, और फ़ीका से नाराज़गी की कोई ख़ास वजह है, वो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग के। फ़ीका ने कहा कि जनाब T20 लीग्स तो करवा ली जाती हैं और T20 लीग्स करवाने के बाद ऐसा नहीं होता कि उनका मुआवजा बर वक्त दिया जाए। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो एक बांग्लादेश एक फुल मेंबर कंट्री है, जैसे मुल्क की भी प्रीमियर लीग के पैसे जो हैं रुके होते हैं और खिलाड़ियों को बर वक्त पैसे नहीं मिलते, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब बांग्लादेश प्रीमियर लीग के पैसे वापस जो है खिलाड़ियों को दिलाए जाएं। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नाराज़ हो गया और उसने कहा कि उसने तमाम पैसे बर वक्त अदा कर दिए हैं, और ये बात बिल्कुल गलत है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी प्रीमियर लीग के पैसे बर वक्त अदा करती है और तमाम खिलाड़ियों के जो भी ड्यूज़ थे, जो भी पुराने ड्यूज़ थे, वो अदा कर दिए गए हैं। और इस तरह की बात करने से बांग्लादेश क्रिकेट की बदनामी हुई है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC से इसकी शिकायत करेगा और उसने शिकायत कर भी दी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि गैरी क्रिस्टन बांग्लादेश के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देंगे और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जो है टिप्स देंगे। और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए इस वक्त वर्चुअल सेशन करवाया जा रहा है। दुनिया के बेहतरीन कोचेस के ज़रिए उनको वर्चुअल प्रैक्टिस करवाई जा रही है, वर्चुअल सेशन दिए जा रहे हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है। और ऐसा लगता है कि गैरी क्रिस्टन के बारे में मुस्तकबिल में कोई सोचा जा रहा है कि बांग्लादेश की कोचिंग के लिए उनको कोई रास्ता दिया जाए। इस वक्त कंसल्टेंट भी हैं और बैटिंग के, और उनसे जो है बात की जा रही है। और ऐसा लगता है कि बंगाल टाइगर्स के लिए जो है गैरी क्रिस्टन की खिदमत हासिल करने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बहुत जो है गौर कर रहा है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इसके साथ साथ खिलाड़ियों की इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए भी ज़्यादा दे दिए। गो मुल्क में कोविड की सूरत हाल कोई ख़ास अच्छी नहीं है बांग्लादेश में भी, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इजाज़त दी है। खिलाड़ी तरतीबवार जो है एक के बाद एक प्रैक्टिस करेंगे और जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए भी जो है कोशिश हो रही है कि उसको करवाया जाए और उसके लिए वसाइल पैदा किए जाएँ। तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बहुत संजीदगी से क्रिकेट की बहाली की तरफ जा रही है। तो ये एक अच्छी खबर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी बात करेंगे। इस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।